देखिए इसी में कहा के थोड़ा थोड़ा था हम लोग अभी नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं कद्वे जवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भूषण राम नाम संकीर्तन से हम कथा की ओर बढ़ेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। तो हम लोग अभी गुरु की ही चर्चा चल रही है। तो जिस पंक्ति पे हम लोग चर्चा कर रहे थे वह पंक्ति है द्विज देव गुरु हरि संत बिनु संसार पार न पाइए। द्विज देव गुरु हरि संत बिनु संसार पार न पाइए। अजानि तुलसी दास त्रास हरण रमापति गाये। यह जानि तुलसी दास त्रास हरण रमापति गाये। तो इस पंक्ति में हम लोग द्विज देव के विषय में चर्चा किए हैं, गुरु के विषय में चर्चा कर रहे हैं। गुरु क्यों आवश्यक है? एक बार यही प्रश्न एक गुरु जी से किसी विद्यार्थी ने पूछा। परेशान हो गया बेचारा गुरु जी से। अब शिष्य कभी गुरु जी से संतुष्ट हो सकता है? जब डंडे मिलते हैं तो हमेशा गुरु जी के विषय में परेशान रहता है बेचारा। कहता है अच्छा गुरु जी बतलाइए गुरु जी की आवश्यकता क्या है और क्यों है? क्यों है गुरु जी की आवश्यकता? तो पहले तो बोले बच्चा देखो गुरु जी जो होते हैं वो हम लोग ज्ञान देते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। है ये सब तो छोटा मोटा चीज है, कुछ बड़ा बतलाइए जो बड़ा क्यों आवश्यक है गुरु। तो फिर समझाए कि बच्चा देखो गुरु जी जो होते हैं वो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। फिर वही बात बोले कुछ ऊंचा बतलाइए जो समझ में मतलब जो लगे कि हाँ ये उत्तर हो। बोले आप अच्छा बतलाइए तुम प्रश्न पूछ क्यों रहे हो, क्यों पूछ रहे हो ये प्रश्न? तो बोला गुरु जी ये जानने के लिए हम पूछ रहे हैं।
तो बोले बस इसीलिए गुरु चाहिए। किस लिए? जानने के लिए कि कोई प्रश्न पूछे और उसका उत्तर और समाधान दे। गुरु हर कुछ सुलभ करवाते हैं। कुछ भी, जब भी कोई कार्य अटक गया हो तो गुरु के पास जाइए, गुरु उसका हल निकाल के आपको दे देगा। लो यह करो, ठीक है। और गुरु के बातों को अगर व्यक्ति निसंदेह उस पर चलना प्रारंभ कर दे तो उस बात को मतलब उस बात फिर सत्य होनी ही होनी। अगर निसंदेह उस पर निसंकोच हो के अगर उस पर चलना शुरू कर दे, क्योंकि उसके बाद यह भगवान के हाथों में हो जाता है कि अब गुरु जी ने वचन कहा है और उसके ऊपर ये निसंदेह चल रहा है, इसका मदद करो, चलो जाओ इसके पास। ये भगवान फिर जाकर मदद करते ही करते हैं। और अगर गुरु जी के हम सानिध्य में रहे, उनके चरणों को, उनके चरण रज को, उनके चरण रज से व्यक्ति को तिलक करना चाहिए। सीताराम। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमिय मूरि मय चोरन चारु, समन सकल भव रोज परिवारो। अमिय मूरि मय चोरन चारु, सकल सुने परिवारो। तो गुरु साक्षात मनुष्य रूप में श्री हरि है। बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। साक्षात वह श्री हरि हैं। बस यह हमारी दृष्टि जो है वह सूक्ष्म है। सभी चीजों को वह स्पष्टता से नहीं देख सकती। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान क्यों नहीं दिखते। अब भगवान दिखने लगे, अच्छा भगवान ने बहुत ऐसी चीजें भी बनाई जो हमें नहीं दिखती है। हवा, बोले हवा क्यों नहीं दिखती है? बोले अगर हवा दिखने लगे तो एक दूसरे से टकरा जाएंगे। थोड़ा बहुत कोहरा होता है तो समझ जाते हैं कितने घटनाएं होती हैं। एक बार एक व्यक्ति कहता भगवान क्यों नहीं दिखते हैं, तो पहले तो बहुत समझाए, भैया देखो ऐसे बात है, भगवान इसलिए नहीं दिखते हैं कि उसको वही देख सकते हैं जो देखना चाहे, और देखने के लिए काफी प्रयत्न, ध्यान, साधना, योग तप करे, वही देख सकते हैं। तो फिर भी बोलता ना हमको तो देखना ही है, मारे एक था। तो बोले काहे मारे? दर्द हो रहा है। बोले कहाँ दिख रहा है? हमको तो नहीं दिख रहा है दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? तो इसी प्रकार से भगवान दिखे या ना दिखे पर एहसास होता है, और एहसास भी उन्हीं को होता है जो कुछ प्रयास करता हो भगवान को पाने के लिए। अब कुछ प्रयास नहीं करेंगे तो क्या एहसास होगा भैया? कुछ तो होना चाहिए भगवान के लिए। अगर वह भी नहीं है तो आप गुरु जी की सेवा में सिर्फ पकड़ लीजिए, सिर्फ गुरु चरण को ही अपने इष्ट देव बना लीजिए। उनके चरण नख, श्री गुरु पाद नख मान गण जोरे, श्री गुरु चरण गण ज्योति, सुमिरत दिव्या दृष्टि आओते, दिव्या दृष्टि तो यह अगर हम सेवा भाव ही पकड़ लें और निश्चल सेवा। मैं पहले जिस विद्यालय में पढ़ता था वहां पे हम लोग गुरुदेव की ही पूजा होती थी। महर्षि में परमहंस जी महाराज, जहाँ 10वीं तक जहाँ पर पढ़ा वहां सिर्फ गुरु की ही पूजा होती है।
तो जो महर्षि मही जी थे वो भगवान को प्राप्त थे, तो उनके जो शिष्य थे उनका नाम था संत सेवी जी महाराज। अब वो खूब सेवा में रहते। महर्षि मही जी उनको कभी भी उठा देते, 1:30 बजे 2 बजे कि उठो भैया, तो क्या करो, तो हमको टहलाने ले चलो। अब कभी भी ठंडी हो कुछ भी हो, टहलाने ले गए गुरु जी। बोले रामायण का पाठ करो, रामचरितमानस के पाठ करो। अब उसमें भी शुरू हो गए, जो कहे सो कहे, जो कहे सो करें। इतनी अच्छा। एक बार क्या हुआ, ध्यान में बैठे थे संत सेवी जी, तो उनके बाहर ले जा रहे थे, सीताराम सीताराम जो होता है, राम राम करके जा रहे थे सभी, अर्थी जा रही थी राम नाम से। तो अब ये ध्यान में मग्न है। अब सभी वहीं रख दिए, इतने व्याकुल हो गए कि वहीं रख के वहीं रोना शुरू कर दिए। हाय रे हाय, चल बसा, बहुत अच्छा इंसान था, ऐसा था। अब 4 आदमी 4 प्रकार की बातें कह रहे हैं। अब हो हल्ला शुरू हो गया। और ध्यान में चाहिए कि एकांत, क्योंकि केंद्र के मन को एकाग्र कर रखना होता है। अगर शोर गुल्ला होगा तो ध्यान में, पढ़ाई में और नींद में शांति चाहिए, वरना फिर यह तीनों होगी तो सही से नहीं होगी। तो अब बेचारे संत सेवी जी ध्यान नहीं कर पाने लगे, तो पहले तो मना किया, भैया यहाँ से आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अच्छा, अब क्योंकि हैं संत, इसीलिए इनको जो है सम रहने वाले हैं। ना इनको दुख में परवाह, ना दुख की परवाह, ना सुख की परवाह, ये सम रहने वाले। इसीलिए बोले जा आगे जाओ, यहाँ मत रहो। तो अब कहे, अब वो लोग तो हैं दुखी में, वो लोग क्या सुने। अब दुख में कोई आके कहे तो कुछ समझ में नहीं आता। अब पहले से आप दुख में बैठे, आपको कोई आके कहे तो उस समय है, जाने दो। तो अब दुख में है, बोले कौन बोल रहा है, कुछ सुनाई पड़ेगा, इतने अचेतन है। आप बहुत समझाएं, समझते नहीं है। तो अब संत सेवी जी अब बोले अब नहीं, अब बहुत हो गया। उठाए लाठी और दौड़ना शुरू किया। अब सब ये लोग भी दौड़ना शुरू किए, अरे लाठी लेके भागो भागो। तो कुछ लोग तो इसलिए दौड़े कि पीछे महाराज जी लाठी लेके दौड़ रहे हैं, और कुछ लोग इसलिए दौड़े कि मुर्दा कैसे भाग गया, भूत है, भागो यहाँ से। तो यह प्रभाव कि मुर्दा भी उठ के भाग गए, रो रहे तो मुर्दा भी उठ के भागना शुरू कर दिया। यह प्रभाव है भजन सेवा की सिर्फ। तो इस प्रकार से संत सेवी जी सिर्फ सेवा करके ही भगवान को प्राप्त करेंगे। एक बार महर्षि मही जी ने उनसे कहा, संत सेवी जी से, एक बार लीची चढ़ी तो अब संत सेवी जी सोचे कि आज लीची चढ़ी है, खूब खाऊंगा। यह संत सेवी जी स्वयं अपने मुखारविंद से बतला रहे थे। तो कहे कि आज तो लीची चढ़ी, आज खूब लीची खाऊंगा। भगत चिल्लाते थे, चढ़ा के गए थे, वो तो खूब लीची खाऊंगा, मन में चल रहा था। अब महर्षि में ही तो परमहंस है, तो परम प्राप्त किए हुए सिद्ध कोटि के संत है, वो देख लिए कि क्या इनके मन में चल रहा है। तो कहे संत सेवी जी, बात ये है कि जो साधक होते हैं उनको मात्र 2 ही लीची खानी चाहिए। तो अब संत सेवी जी सोचे, पहले तो वो ऐसे कथा में कह रहे थे कि पहले तो हमें लगा कि आज खूब खाऊंगा। अच्छा, कोई अचानक मना कर दे तो अपने आप को संतुष्ट करने में भी थोड़ी शक्ति चाहिए। लेकिन वह कहे कि मैंने उस दिन से प्रण कर लिया, और फिर उसके बाद से जब भी खाया 2 ही लीची खाया। तो जो भी गुरु जी कहते थे उनके वचनानुसार कार्य करते हैं, और सेवा करके ही सिर्फ भगवान को प्राप्त किए हैं। नवदा भक्ति में सेवा भी एक भक्ति है, पाद सेवनम। तो आप हम कुछ भी करें तो पूर्ण समर्पित गुरु जी की यह। अच्छा, गुरु जी की एक और अच्छी बात यह है, या गुरु जी को हम इसलिए सम्मान दें क्योंकि जो शिष्य होते हैं, जैसे कहते हैं ना, स्त्री च भर्ता कृतम पापम और शिष्य पापम गुरुस तथा। जो पुरुष होते हैं वह स्त्री के पाप को उन्हें चढ़ता है, कुछ भाग जो है पुरुष को चढ़ता है कि तुमने क्यों नहीं स्त्री को सुधारा। शास्त्रों में कहा गया कि पुरुष को अधिकार है कि स्त्रियों को दिशा निर्देश कराए।
क्योंकि पति ही एक ही धर्म एक व्रत नेमा कायम वचन मन पति पद प्रेमा। तो सब अधिकार आपके ऊपर था, आपने क्यों नहीं सुधरवाया? और वही गुरु को भी होता है कि देखो भैया, अगर आप ही इसके चरित्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले हो, तो आपने इसे क्यों वैसा बनने दिया जिससे कि इसके जीवन एक विपरीत दिशा की ओर बढ़ गई हो। तो इसलिए शिष्य के पाप को गुरु ग्रहण करते हैं, इसलिए भी गुरु पूजनीय है। तो समय पर्याप्त हो गई है, 2 क्षण राम नाम संकीर्तन से मैं वाणी को विराम दूंगा। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम 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 जय सीताराम जय श्री सीताराम महाराज की जय।